हाँ हाँ। सो वही कहा, देखो वापस से मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली ना, जनरेटिव एआई का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो जनरेटिव एआई का यूज़ करके हम लोग आधा कंटेंट क्रिएट करेंगे, एंड देन उसको थोड़ा बहुत जल्दी ना एक फिनिशिंग टच जो देंगे हम लोग, वो अपने सॉफ्टवेयर में देंगे। अब सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होंगे उसमें, जैसे कि अभी हमारा फोटोशॉप रहेगा इमेज एडिटिंग के लिए, थंबनेल्स के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो उसमें हम लोग ऐसे पोस्टर्स हो गए, बैनर्स हो गए, या यूट्यूब थंबनेल्स हो गए, ये सब क्रिएट करना सीखेंगे। सेकेंडली जो हमारा वीडियो एडिटिंग का बात आती है, तो हम लोग वीडियो एडिटिंग में जैसे हम लोग का प्रीमियर हो गया, तो प्रीमियर प्रो में हम लोग कैसे है ना एडिटिंग करना जो है वो सीखेंगे। ठीक है। देन आफ्टर इफेक्ट हो गया। तो आफ्टर इफेक्ट में भी अगर हम लोग जाएंगे ना, यहाँ पे मैं एक थोड़ा आफ्टर इफेक्ट का ही बता देता हूँ। तो इसमें भी बहुत अच्छे से हम लोग एआई का यूज़ करके, एंड थोड़ा बहुत जो हम लोग के जो आफ्टर इफेक्ट के टूल्स है उसका यूज़ करके हम लोग प्रॉपरली जो है एडिटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से टूल बता दूंगा, जैसे फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के, या आफ्टर सॉरी फोटोशॉप, प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट के। हम लोग डीपली सीखेंगे एक एक चीज़ें। तो जैसे भी मतलब इसका पूरा यूटिलाइज कैसे होता है ना सॉफ्टवेयर का, हम लोग वो यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी एक बेसिकली एक टैली एक रील है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो ये एक रील है। ये हम लोग ने पूरा का पूरा जो है ना रील, ये इलस्ट्रेटर सॉरी आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट किया था इस तरीके से। अब इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोग ने थोड़ा सा एसेट्स यूज़ किए थे, कहीं कहीं पे एआई यूज़ है। अभी जैसे ये, अब ये जो दो, दो आइकन दिख रहे हैं ना, ये वाले एंड जो ये वाला आइकन है, ये हम लोग ने एआई से जनरेट किए। एआई से क्यों जनरेट किए, बिकॉज मोस्टली ना ये सब आइकन्स है ना प्रीमियम मिलते हैं, फ्री में नहीं मिलते। तो क्या होता है कि हम लोग के पास एसेट्स खरीदना पड़ता है हम लोग को जाके, मतलब यहाँ तो खरीदने का ऑप्शन हो जाता है। बट विद द यूज़ ऑफ एआई, हम लोग रेफरेंस देके एआई को कि हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए, हम लोग अपने आइकन्स जनरेट कर सकते हैं। एंड या जो भी हम लोग को एसेट्स चाहिए वीडियो एडिटिंग के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से उसको एनिमेट करके, जैसा हम लोग को कॉन्सेप्ट चाहिए उस हिसाब से हम लोग अपना पूरा जो पोस्ट है वो सारे यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके। तो ऐसे स्मूदर एनिमेशंस कैसे हम लोग देते हैं आफ्टर इफेक्ट में, जैसे अभी तुम यहाँ पे देखोगे, तो ये जो एनिमेशन है, ये पूरा टोटली आफ्टर इफेक्ट में हम लोग ने क्रिएट किया है। तो ये कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग, जो भी हम लोग का इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रैकिंग होता है, रोटोस्कोपिंग होता है, ऐसे अलग अलग टेक्निक होते हैं आफ्टर इफेक्ट में, वो भी हम यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो पूरा कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। एंड प्रीमियर प्रो में क्या होगा कि हम लोग एडिटिंग करना सीखेंगे। तो एडिटिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे होता है, एडिटिंग क्या होती है, एंड जो भी हम लोग एडिटिंग के जो भी जितने पार्ट्स है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना ये वीडियो में, तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो वीडियो है, ये एक्चुअल में नहीं था। तो ये हम लोग ने ट्रैक करके यहाँ पे अटैच किया इस तरीके से। एंड ये ट्रैकिंग के थ्रू ऐसा होता है कि अगर हम लोग प्ले करेंगे तो ऐसा लगता है कि यहीं पे ये अटैच्ड है इस तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे 3D का एक टेक्स्ट आ गया इस तरीके से। तो ये हम लोग विद द यूज़ ऑफ आफ्टर इफेक्ट ऐसे हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम लोग की वीडियो में। तो ये भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट में पूरा डिटेल में सीखे, कैसे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, कैसे रोटोस्कोपिंग होता है, कैसे हम लोग के ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं, एंड एआई का यूज़ करके कैसे इसमें हम लोग और चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। ओके। तो ये हम लोग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट रहेगा इस कोर्स का, जो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। प्रीमियर प्रो का अगर हम लोग देखेंगे, तो जैसे भी अभी पहले जो इसकी पहले रील थी यहाँ पे, जो हम लोग ने अभी ये वाली रील जो देखी थी। ओके। सो इसमें ना साउंड मिसिंग है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बेसिक बेसिक मतलब यहाँ पे भी ऐसा चल रहा है। तो प्रीमियर प्रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को जैसे एडजस्टमेंट करना है, वॉइस ओवर कैसे देना है, साउंड कैसे ऐड करना है, ये हम लोग प्रॉपर प्रीमियर में सीखेंगे। मैं प्रीमियर भी ओपन करके दिखा देता हूँ वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके। आफ्टर इफेक्ट अभी थोड़ा बंद कर देता हूँ। ओके। सो ये हमारा प्रीमियर प्रो है यहाँ पे। सो प्रीमियर प्रो में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो सेम प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे वॉइस ओवर एंड जो भी हम लोग के ग्राफिक्स होते हैं एंड जो साउंड होते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली डाला था। ओके, ये दूसरा है।
तो, हाँ। तुमको साउंड आ रहा है यहाँ पे? नहीं यार। इसका साउंड नहीं आ रहा है? नो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बार बार लॉस अब हो आ रहा है। रहा है। अभी आ रहा है ना? हाँ। हाँ। सो इसको हम लोग फुल स्क्रीन करते हैं, एंड ये गाइड्स में क्लियर कर देता हूँ। मतलब टाइमिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बार बार लॉस हो रहा है। गलत टाइमिंग और बिना प्लानिंग के ट्रेड करके पैसा नुकसान हो रहा है। तो ज्वाइन करो हमारा फ्री चैनल, जहां हम डेली 2 से 3 फ्री इंडेक्स ऑप्शंस कॉल्स देते हैं। पहले फ्री में ज्वाइन करो, रिजल्ट्स चेक करो, फिर ट्रस्ट करो। अभी नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो और फ्री में ज्वाइन करो। ओके। तो यहाँ पे देखा, अभी जो हम लोग की रील थी, जो हम लोग ने आफ्टर इफेक्ट में एडिट की थी। एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट में हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट क्या है ना कि प्रीमियर थोड़ा सा इजी पड़ता है साउंड एंड ये सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, वहाँ पे पूरा बना दिया था। एंड देन यहाँ पे वॉइस ओवर जो हम लोग का था, ये भी एआई से जनरेटेड वॉइस ओवर है ये। और नीचे अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो पूरे साउंड इफेक्ट्स है ये सारे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी साउंड इफेक्ट है वो ऐड करके इस तरीके से इसको कंप्लीट किया था। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए, हम लोग वो सब सीखे कैसे हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं ना एक के तरीके से पूरा कैसे करना है हर एक चीज़ें। ओके। तो ये हम लोग के कोर्स में मेन मेन सब चीज़ें रहेगी इस तरीके से। ओके। सो सबसे पहले हम लोग ये ना स्टार्ट करते हैं हम लोग के फोटोशॉप से। ओके। आज थोड़ा सा हम लोग फोटोशॉप का इंट्रो कर लेते हैं कि क्या रहेगा कैसे रहेगा। ओके। तुमने इससे पहले फोटोशॉप यूज़ किया है? नहीं सर, प्रीमियर प्रो करा है। प्रीमियर प्रो यूज़ किया है, फोटोशॉप नहीं किया है? ओके। एक्चुअली देखो, फोटोशॉप यूज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है क्या? एआई आ गया तो ऐसा नहीं कि एआई से हम लोग की सब चीज़ें हो जाती है। एक्चुअली अगर प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट देना है तो हो भी जाएगी। बट क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि हम लोग एआई से ज़्यादा है ना यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। जब तुम एआई में प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो वहाँ पे तुम्हें ना एरर्स आते हैं कभी कभार। जैसे एआई कभी कभी तुम्हारी बातें समझ नहीं पाता है कि तुम्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तुमको एरर आएंगे। बट अगर तुमको फोटोशॉप यूज़ करने आता है, तो तुम वो इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अभी समझो टेक्स्ट में कुछ चीज़ें चेंज हो गई। तुम यहाँ पे टेक्स्ट बहुत इजीली फोटोशॉप में टाइप करके लिख सकते हो, उसमें तुमको हार्डली 2 मिनट नहीं जाएगा। बट अगर तुम वही घड़ी घड़ी प्रॉम्प्ट अगर तुम देते जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एक तो अगर फ्री टूल नहीं है, पेड तुम एआई जनरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट अगर तुम वापस से रिपीट करोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे तुम्हारे जो क्रेडिट्स है वो ज़्यादा जाएंगे। तो ये सब इश्यूज ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेसिक हम लोग का काम करना है ना, वो हम लोग वहाँ से एआई से हम लोग का इमेज जनरेट कर सकते हैं, एसेट जनरेट कर सकते हैं। एंड देन बाकी हम लोग यहाँ पे आके बहुत इजीली एडिट करके अपना काम जो है वो पूरा कर सकते हैं। ओके। सो हम लोग फोटोशॉप से एकदम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, कि कैसे हम लोग को फोटोशॉप का यूज़ करना है, कैसे क्या बेसिक टूल्स होते हैं वो सब चीज़ें। ओके। सो ठीक है। मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का स्टार्टिंग इंटरफेस है। अब मेरे पास जो है वो पेड वर्जन है फोटोशॉप का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रीन में यहाँ पे मुझे एआई का ऑप्शंस और ये सब चीज़ें भी आ रही है यहाँ पे। ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना न्यू फाइल का ऑप्शन है, ओपन फाइल का ऑप्शन है। ये दो चीज़ें स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। न्यू फाइल बेसिकली हम लोग को नया कोई प्रोजेक्ट ओपन करना रहेगा तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड ओपन फाइल जो होता है, वो अगर हम लोग को कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना है या किसी और का प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से। ओके। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं पहले तो। अब साइजेस में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, एक तो ये रिसेंट फाइल का है, मतलब रिसेंटली जितने ही मैंने साइजेस लिया था वो यहाँ पे मुझे मिल जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कस्टमाइज खुद से भी कर सकता हूँ। एंड अलग अलग टाइप के प्रीसेट्स है। अब प्रीसेट्स में कैसे से मुझे प्रिंट करना है कुछ, तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे लेटर हेड हो गया, A4 साइज हो गया, है ना। यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से हम लोग को प्रीसेट मिल जाएगी।
अभी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ। तुम्हें पता है A4 जो होता है ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड टर्म है A4, अगर तुमने सुना रहेगा तो। मतलब A4 साइज शीट ऐसा ही कुछ बताया, इतना नहीं पता। हम लोग जो नॉर्मली बुक टेक्स्ट बुक होती है ना, या हम लोग का जो जेरोक्स का पेपर होता है वो A4 साइज में होता है ना? सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ एक, कि A4 का आधा क्या होना चाहिए? जैसे A4 ए का तुमको कौन सा पता है ना, A1 A2 A3 ऐसा होता है। हेलो। फोर का A2 होगा मे बी। A2 बराबर। A2 नहीं होगा, क्योंकि तुम कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ पे। तुमने क्या किया, मैथ्स किया ना, कि 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 हम लोग को यहाँ पे मतलब आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। इस चीज़ में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो कैसे होता है ना, यहाँ पे मैथमेटिकल हम लोग को चीज़ें नहीं काउंट करना है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि पेपर के ये एक टेम्पलेट साइज है, समझ लो। तो A4 जो है ना, अगर हम लोग का नॉर्मल एक पेपर है, अगर मैं उसको हाफ फोल्ड करूंगा ना तो A5 बनता है। अब ये कैसे होता है समझाता हूँ। सबसे बड़ा A1 होता है। A1 को अगर तुम हाफ फोल्ड कर दोगे तो क्या बनेगा, A2 बनता है। A2 को हाफ फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, A3 बनेगा। A3 को हाफ फोल्ड करोगे तो A4 बनता है, एंड देन A4 को हाफ फोल्ड करोगे तो A5 बनता है। एंड A5 को हाफ करोगे तो ऑब्वियसली A6 बनेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होती है, जो हम लोग का A1 A2 होता है ना, इस तरीके से। तो अगर कोई पूछता है या किसको, अगर तुम यहाँ पे कुछ साइजेस कंसिडर कर रहे हो, तो अगर A4 का कोई हाफ बोलता है तो क्या आंसर आएगा वहाँ पे, A5। A5। ओके। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसके लिए मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। A1 से स्टार्ट होता है, देन उसका हाफ ऑफ करते जाओगे तो A2 A3 A4 A5, इस तरीके से हम लोग के साइजेस होते हैं। ठीक है। एंड फिर अगर मैं आगे यहाँ पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे मुझे वेबसाइट के लिए साइजेस है। अगर मैं कोई वेब पेज के लिए कोई थंबनेल बना रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल उसके लिए बैनर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, अगर जैसे स्पेसिफिकेशन है उसके साइजेस ले सकता हूँ। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो लैपटॉप का मॉकअप का एक साइज है फुल स्क्रीन का, तो उसका एक बैनर यहाँ पे बनाया गया है। तो ऐसे तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर मोबाइल के लिए कोई यूआई बनाना है या कुछ चीज़ें बनानी है, तो यहाँ पे उसके लिए भी साइजेस दिया हुआ है। ठीक है। एंड फिल्म्स एंड वीडियो का ऑलमोस्ट हम लोग का जो यूट्यूब के थंबनेल्स एंड एवरीथिंग होती है, या कुछ फुल स्क्रीन का अगर हम लोग को इमेज बनाना है, तो वो हम लोग यहाँ पे साइज ले सकते हैं। ओके। अभी यहाँ पे एक चीज़ का साइज नहीं है जो कि होना चाहिए था, वो ये है कि सोशल मीडिया का साइज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, मोस्टली हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, तो उसका नाइन साइज बाई यहाँ पे नहीं दिया नाइन हुआ है। क्या बोल रहे हो? मतलब उसका 9/16 होता है ना उसका। 9:16 का रेशियो जो होता है रील का होता है, और वो रेशियो है, वो हाँ। साइज नहीं है एक्चुअली। हम लोग का जो साइज होता है ना, पिक्सल में काउंट होगा। बेसिकली हम मैं थोड़ा पिक्सल पिक्सल पता है ना क्या होता है, कि उसके बारे में थोड़ा बता दूं। पिक्सल मतलब स्क्रीन के अंदर की कितने कितने जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी उतनी क्वालिटी, हाँ। उतनी क्वालिटी हाई होगी, और जितने ज्यादा कम होंगे उतनी क्वालिटी लो होगी। हाँ, तो बेसिकली ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है कि पिक्सल को ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ज़्यादा साइज मतलब ज़्यादा पिक्सल्स होगी तो साइज ज़्यादा होगी। बट बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पिक्सल का क्या होता है। पहले बंद कर देता हूँ। एंड सपोज मैं कोई भी एक इमेज यहाँ पे चालू कर देता हूँ। कोई भी एक हम लोग यहाँ पे इमेज ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे ना जो हम लोग की डिजिटल में, डिजिटल जितनी भी चीज़ें बनती है ना, वो पिक्सल में बनती है। अब ये यूनिट है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे कोई बैनर बना रहे हो जो तुम्हें ना किधर पे चिपकाने वाले हो या किधर पे तुम लगाने वाले हो, तो उसको तुम कैसे इंचेस में टेप से नापोगे ना, कि इतने इतने फीट का या इतने इतने इंचेस का मुझे बैनर चाहिए। अब क्या होता है, जो स्क्रीन होती है ना, यहाँ पे तुम इसको इंचेस में नहीं नाप सकते। क्यों? बिकॉज ये चीज़ तुम्हारे फ़ोन में भी उतनी दिखाई देगी अलग साइज में, और तुम्हारे लैपटॉप में अलग साइज की हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ साइज का बोलते हैं ना, कोई जैसे एक प्रॉपर ये नहीं है कि मतलब कितने इंच का होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 इंच का है तो फ़ोन में शायद 2 इंच का या 1 इंच का दिखाई दे। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो यूनिट होती है वो पिक्सल्स होती है। अब पिक्सल एक्चुअली होते क्या है, तो अगर मैं कोई भी इमेज पे जूम करूँ, बहुत ही ज़्यादा अगर मैं जूम कर दूँ ना, कुछ इस तरीके से, तभी देखो बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे यहाँ पे तुमको स्क्रीन पे। ओके। तो ये स्क्वायर बॉक्सेस है ना, इसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ओके। तो पिक्सल का एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। स्मॉल बॉक्सेस दैट टुगेदर मेक्स एन इमेज इज कॉल्ड अ पिक्सल। समझा? यस यस सर। ओके। तो बेसिकली क्या है ना, कि बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो अलग अलग कलर्स के होते हैं। एंड उसको क्या होता है, पूरा जब वो एक साथ मिलते हैं
तो हम लोग को डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट पिक्सल्स मिलते हैं, एंड इस तरीके से पूरा एक इमेज जो है हम लोग को मिलता है। अब ये क्यों कंसिडर किया जाता है कि ज़्यादा पिक्सल्स हो गए तो क्वालिटी बेटर होगी? वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो पिक्सल दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सेस हो गए तो क्या होगा, ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना इतने सारे, जो एकदम प्रॉपर डिटेलिंग आई है, ये डिटेलिंग नहीं आएगी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली क्या होगा फिर, वो ब्लर या ऐसा या तो अजीब सा कुछ पिक्सलेशन दिखाई देता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग के जितने ज़्यादा पिक्सल होगे उतना क्वालिटी अच्छा होता है, और जितने कम होते हैं उतना क्या होता है, ये जो बॉक्सेस की क्वालिटी है ना यहाँ पे दिख रहा है हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ये नहीं मिलेगी हम लोग को। तो यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सेस हो जाएंगे, और बड़े बड़े बॉक्सेस होने का मतलब क्या, हम लोग को क्लियरली ना वो चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी फिर। एंड दिखाई देने लग जाएगी तो मतलब हम लोग को थोड़ा सा ब्लर या अजीब सा दिखाई देता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, कभी भी अगर तुम कोई भी चीज़ यहाँ पे बोलते हैं ना ज़्यादा पिक्सल की लोगे ना तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी आती है इन डिजिटल टर्म बेसिकली। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एक कम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे ना मैं यहाँ पे पिक्सलेट में जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पे मोज़ाइक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिख रहा है अभी ये ब्लर जैसा हो गया। यस यस। ब्लर क्यों हो गया? बिकॉज मैंने पिक्सल का साइज बढ़ा दिया यहाँ पे। सो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, बड़े बड़े बॉक्स हो गए, अभी सेम बॉक्सेस ही है अभी यहाँ पे, बट बॉक्सेस का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। और बड़ा होने की वजह से क्या हो गया, अभी हम लोग के एक्चुअली जो पिक्सल्स है ना वो फोटो कम हो ब्लर। गए यहाँ पे। और कम होने की वजह से क्या हो रहा है, पूरा हम लोग को ब्लर हो जा रहा है यहाँ पे इमेज। तो ये पिक्सल के बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग के जो बॉक्सेस होते हैं उससे इमेज बनता है। तो जो यूनिट होता है ना हम लोग का, वो हम लोग का पिक्सल में काउंट होता है हमेशा, इसलिए। तो अगर हम लोग कोई सोशल मीडिया के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइज लेंगे ना, वो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिट चेंज करना है बहुत याद से। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ याद से, बिकॉज स्टूडेंट गलती करते क्या है पता है, ये मिलीमीटर्स को है ना वो लोग रख देते, मतलब यहाँ पे ना पिक्सल नहीं रखेंगे, इंचेस या कुछ और रख देते हैं। अब रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पीसी में बहुत इश्यूज हो जाएंगे। वो क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम इंचेस बिल्कुल लेते सर। हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड ये एक्चुअली समझ हम में नहीं लोग का आया ये हाँ, पिक्सल। उस इस ये मतलब इसका समझ नहीं आया आपने क्या कहा इस। पिक्सल का काम क्या था वो तुम पूछ रहे हो? नहीं, पिक्सल का काम तो मेरे को पता चल गया। आप इस वाले पेज पे आके आपने क्या 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 अच्छा कहा मैंने क्या समझ में। किया, ओके समझा नहीं। तो ये न्यू फाइल हम लोग यहाँ से कंसिडर लेते हैं ना, बस वो ये पीछे आ गया एक्चुअली में, देखो ये जो बटन है ना, ये समझो बंद कर दिया मैंने, ये होम का बटन है। बेसिकली पता है हम लोग के फ़ोन में होता है कि हम लोग को डायरेक्टली मेन्यू, स्टार्टिंग मेन्यू में हम लोग आए थे होम पेज पे। तो वैसे यहाँ पे एक होम का बटन है, अगर वो दबाओगे ना तो फोटोशॉप के स्टार्टिंग इंटरफेस पे आ जाओगे। ओके ओके। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं वापस से एक नया फाइल ले रहा हूँ ताकि मैं सोशल मीडिया का साइज कैसे कंसिडर करते हो समझा पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल लेता हूँ। अब न्यू फाइल में क्या है ना, यहाँ पे हम लोग पिक्सल रखेंगे, ठीक है। बट अगर तुम पिक्सल नहीं रखते हो एंड तुम इंचेस रख देते हो, ओके, एंड हम लोग साइज क्या यहाँ पे डालते हैं, 1080, ओके, बाय 1350, ये साइज होता है। अब ये ले भी नहीं रहा है बिकॉज फोटोशॉप उतने साइज के ऊपर जाएगा तो हैंग हो जाएगा। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ हैंग हो जाएगा, 1000 इंच का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना इंटू क्या बोलते हैं इसको, फीट में अगर हम लोग देखते हैं, तो एक होर्डिंग कितने साइज का होता है, 10 फीट का, 20 फीट का होर्डिंग होता है ना यूजुअली। ये पता है 1000 इंचेस कितने हो जाएंगे, अराउंड 72 to 80 फीट का यहाँ पे कहाँ ये साइज हो जाएगा। तो जो नॉर्मल होर्डिंग्स होती है ना, उससे भी ये बड़ा साइज हो जाएगा, तो फोटोशॉप उतना बड़ा फाइल साइज हैंडल नहीं कर सकता। ओके, तो ये करने से होता क्या पता है बेसिकली, हम लोग का फोटोशॉप चालू तो हो जाएगा अगर पीसी अच्छा है तो, बट काम करने के बाद में जब हम लोग काम करेंगे तो ऑब्वियसली फाइल साइज इतना बड़ा हो जाएगा ना कि काम करने में भी हैंग होगा पीसी। प्लस अगर तुम उसको एक्सपोर्ट करके तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड होगा ही नहीं, बिकॉज वो फाइल साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये गड़बड़ नहीं करना है। कोई हम लोग इमेज भी यहाँ पे डालेंगे ना फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट में, तो एकदम छोटी छोटी सी इमेज आती है तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है उसका। तो कभी भी क्या करना है, ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले पिक्सल सेट कर लेना है यहाँ पे। देखिए कितने सारे पिक्सल्स हो गए अभी, होना कितना चाहिए था, 1000 के आसपास, और ये हो गया 30,000 के ऊपर हो गया, मतलब 3 लाख के आसपास हो गया ये। तो यहाँ पे पीसी तो हैंग करेगा ही, क्योंकि 1000 कहाँ पे, और हम लोग के यहाँ पे ये 3 लाख कहाँ पे हो गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना लोड हो रहा है, ऑलमोस्ट 300 गुना ज़्यादा लोड आ गया पीसी पे। तो पीसी हैंग तो होगा ही ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसको कभी भी यहाँ पे प्रॉपरली साइज देना है। तो साइज क्या है इसका, पहले पिक्सल सेट करना है यूनिट, एंड देन 1080,
ये तुम्हारा विद हो जाता है, ठीक है। एंड हाइट जो होगा वो होगा 1350, ठीक है, ये ये लिख लो। सोशल मीडिया का है। हाँ, ये सोशल मीडिया का साइज है जो हम लोग पोस्ट अपलोड करते हैं ना इंस्टाग्राम पे। जैसे देखो ये एड्स के हो गए, कुछ एड्स डालने लगे हम लोग को, या कोई ऐसे जो हम लोग नॉर्मली पोस्ट करते हैं, उसका ये साइज है 1080 बाय 1350। पहले स्क्वायर था, तो 1080 बाय 1080 था, बट पिछले आई थिंक सो 2 साल हो गए इसको, ये साइज अभी 1350 हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फीड में भी थोड़ा बड़ा ही आता है अभी। तो वो 1080 बाय 920 किसका होता है? क्या बोल रहे हो तुम? 1080 बाय 920 का नाइनटीन रेशियो। ट्वेंटी वो रील का साइज है, वो जो रेशियो तुम बोल रहे हो ना, वो रील का है। ओके। तो वन जीरो एट और जीरो ये बाई 1920 जो तुम बोल रहे हो ना, वो रील का साइज हाँ, है, फुल स्क्रीन होता और है ये वो। वाला हाँ, ये अलग ये है। वाला किस? ये अलग है, ये पोस्ट के लिए साइज है, हम लोग जो पोस्ट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, उसका साइज है। ओके ओके। ओके। और जो तुम आप यूजुअली ये करते हो ना, अपना रील बनाओगे अगर, जैसे तुम अभी प्रीमियर प्रो में रील बनाने जाओगे, तो वहाँ पे 1080 बाय 1920 साइज होगा हम लोग का, बिकॉज हम लोग फुल स्क्रीन के लिए काम करेंगे। ओके। और दूसरी अगर चीज़, जैसे कि तुम व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए कुछ बना रहे हो, तो भी वहाँ पे 1080 बाय 1920 तुम डाल सकते हो, बिकॉज व्हाट्सएप का स्टेटस ही फुल स्क्रीन होता है ना। तो वहाँ पे हम लोग 1080 बाय 1920 डाल सकते हैं। ओके। बट अगर तुम सर सोशल नाइन टू मीडिया, जीरो होता है कि 1920 होता है? 1920 अगर रील के लिए करोगे तो। ओके। और अगर हम लोग सोशल मीडिया पे करेंगे तो 1080 बाय 1350 होगा हम लोग का। पोस्ट। ओके। ओके, पोस्ट के लिए, पोस्टर जो हम लोग बनाएंगे, मतलब एक सिंगल इमेज के लिए बेसिकली। ओके। अब इसके बाद और भी कुछ सेटिंग है जो चेंज करनी पड़ती है हम लोग को यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग ने क्या डाला है यहाँ पे, विद एंड हाइट। ओके। फिर इसका रिजोल्यूशन आया था। रिजोल्यूशन हमेशा यहाँ पे जब भी हम लोग कोई डिजिटल काम करेंगे ना, जैसे पोस्टर बना रहे, थंबनेल बना रहे, या कोई भी वेबसाइट के लिए कोई चीज़ बना रहे, तो यहाँ पे जो हम लोग का साइज होगा वो 300 नहीं होगा, वो 72 होगा। ओके। अभी 72 क्यों होगा? बिकॉज जब भी हम लोग डिटेल के लिए काम करेंगे ना, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग के ना बेसिकली एमबी में इमेज बनते हैं। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कोई अगर साइज लेते हैं, जैसे 300 रिजोल्यूशन हम लोग लेते हैं, तो इमेज का साइज बढ़ जाता है वहाँ पे। और इमेज का साइज बढ़ने से क्या होता है, अगर हम लोग कोई व्हाट्सएप पे शेयर करें तो बड़े इमेज हो जाएगा, शेयर नहीं होगा, यहाँ बोलते हैं ना लेट शेयर होगा। या अगर हम लोग वेबसाइट के लिए बनाए तो वेबसाइट स्लो लोड होगी फिर उसके वजह से। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो रिजोल्यूशन है उसको हम लोग कितना रखेंगे, 72 रखेंगे फॉर डिजिटल। बट अगर तुम प्रिंट के लिए कर रहे हो ना, कोई प्रिंटिंग के लिए चीज़ बना रहे हो, तो तुम 300 रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब कोई चीज अगर मेरे को प्रिंट करनी है तो 300, हाँ, अगर तो वैसे 300। डिजिटली एंड रखनी है तो 700। 72। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग का साइज देखो 72 जो ना स्टैंडर्ड है। जो इंस्टा पे तुम हाई क्वालिटी इमेजेस भी देखते हो ना, वो 72 रिजोल्यूशन पे ही होती है। ओके। और अगर नहीं भी होगी तो इंस्टाग्राम उसको 72 पे लाके ही रख देगा, तो उससे बड़ा लेके मतलब ही नहीं बनता है। ओके। तो 72 इसके लिए हम लोग कंसिडर करना है इंस्टाग्राम के लिए, या वेबसाइट या कोई भी चीज़ बना रहे यूट्यूब के लिए। बट अगर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमको अपने दीवार के लिए कोई पोस्टर बनाना है, या कोई वॉल पे पोस्टर बनाना है, या कोई भी शॉप के लिए अपना एक पोस्टर बनाना है, छोटा सा 2x3 का या ऐसा कुछ बनाना है फीट में, तो तुम यहाँ पे 300 रिजोल्यूशन रख सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के लिए या ये वेबसाइट के लिए, तो 72 रखना है। और एक साइज यहाँ पे हो सकता है 150 या 200। वो कब कंसिडर होता है, अपना जो ई कॉमर्स हम लोग के इमेजेस होते हैं ना वेबसाइट के लिए, जैसे हम लोग अगर अमेजोन के लिए कोई प्रोडक्ट के इमेजेस बना रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग 150 या 200 रखते हैं, एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर जो भी बंदा काम वहाँ पे अपलोड कर रहा है उसके हिसाब से। ओके। देन हम लोग कलर मोड आया था। अब कलर मोड क्या होता है, बेसिकली कौन से कलर में हम लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग का क्या आएगा, आरजीबी हम लोग डिजिटल के लिए यूज़ करने वाले हैं। बट अभी और भी यहाँ पे कुछ 3-4 दिए हुए ना अलग अलग, इसका क्या काम है। तो बेसिकली आरजीबी तो हम लोग का डिजिटल होने वाला है। ओके। तो डिजिटल जो भी तुम काम करोगे वो आरजीबी, अभी आरजीबी ही क्यों, बिकॉज जो पिक्सल्स हम लोग ने अभी देखे थे ना,
उसके अंदर जो लाइट्स होती है ना, यहाँ जो जो बोलते हैं ना, एक लाइट मेजरमेंट या एडजस्टमेंट करने का जो ऑप्शन होता है, वो रेड ग्रीन एंड ब्लू के थ्रू होता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग का आरजीबी कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग वीडियो एडिट कर रहे हैं, हम लोग पोस्ट बना रहे हैं, या डिजिटल वेबसाइट वेबसाइट जो भी हम लोग डिजिटल चीज़ें हैं, उसके लिए हमेशा हम लोग कलर मोड क्या होगा, आरजीबी। बिकॉज जो पिक्सल होते हैं ना डिजिटल हम लोग के डिवाइसेस में, वो आरजीबी ही को ही समझते हैं, आरबीजी से भी आरबीजी आरजीबी से ही लाइट जो है ना कलर वो जनरेट करते हैं। ओके। बट अगर हम लोग प्रिंटिंग करेंगे तो सीएमवाई के यूज़ होगा। अब सीएमवाई के क्यों यहाँ पे यूज़ होगा और सीएमवाई के ही यूज़ करना चाहिए, इसका मेन रीज़न ये है कि बिकॉज जो प्रिंटर में इंक होती है ना, जो कलर प्रिंटर्स होते हैं, जो भी हो गया, बड़े बड़े जो 10 फीट के प्रिंटर हो गए, या छोटे हम लोग के जो घर वाले प्रिंटर हो गए या दुकान वाले प्रिंटर होते हैं, उसमें जो इंक यूज़ होती है ना, वो सीएमवाई के में होती है, या सियान मजेंटा येलो ब्लैक। ये 4 इंक यूज़ होती है वहाँ पे। सियान जो होता है कलर हम लोग का, वो ब्लूइश टाइप का होता है। मजेंटा रेडिश टाइप का होता है। येलो तो येलो ही होता है। और के का मतलब की, या उसको क्रिप्टो ऐसा कुछ बोलते हैं। बट उसका जो एक्चुअल कलर होता है वो ब्लैक जैसा होता है। ओके। तो यहाँ पे 4 इंक हम लोग की हमेशा प्रिंटर में, अगर तुम कोई प्रिंटर खोल के भी देखोगे ना पीछे, तो उसमें 4 इंक यूज होती है, सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक। ओके। तो ये 4 इंक का मिक्स करके जो हम लोग का बनता है ना ओवरऑल कलर, उससे हम लोग का जो कलर्स हम लोग दिखते हैं ना प्रिंटिंग में, या जो फिजिकल जो कलर्स होते हैं, वो हम लोग के सीएमवाई के में होते हैं। अब बाकी कलर का क्या काम है। बाकी अगर तुमको सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब कोई भी ग्रे कलर भी नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में, तो बिटमैप तुम यूज कर सकते हो। बट ये काम करने में बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कुछ मतलब ही नहीं करके, तो हम लोग ये यूज़ नहीं करते अभी के लिए। पुराने टाइम पे हम लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट करना रहेगा तो यूज़ करते थे। ग्रे स्केल जो है, ये एक्चुअली अगर तुमको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है तो ग्रे स्केल यूज़ करते हो। अब ग्रे स्केल का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक टू वाइट होगा, एंड बीच में ना ग्रे के शेड्स भी मिल जाएंगे, जिससे जो अगर तुम इमेज डालोगे तो उसमें थोड़ा सा शेड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तुम ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ग्रे स्केल यूज़ कर सकते हो। एंड लैब कलर जो होते हैं स्पेसिफिकली कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। कोई कंपनी से कंपनी कुछ अगर बनाना होगा, तो वो लोग बोलेंगे हम लोग लैब कलर यूज़ करें, तुम वहाँ पे लैब कलर यूज़ कर सकते हो। बट एकदम जनरल में अगर मैं बात करूँ, तो डिजिटल के लिए आरजीबी यूज़ करना है, एंड प्रिंटिंग के लिए सीएमवाई के, ये दो ही तुमको ज़्यादातर याद रखना है। ओके। तो डिजिटल के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, आरजीबी, एंड प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग सीएमवाई के, ये दो जनरली याद रखने हैं। ओके। अब इसके आगे 8 बिट डेप्थ करके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ओके। 8 बिट यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिंपल ये समझ लो कि हम लोग की इमेज का डेप्थ है। अब डेप्थ का मतलब क्या हो गया, कि इमेज के अंदर कितने ज़्यादा कलर्स जनरेट हो सकते हैं। 8 बिट के अंदर भी कितने कलर जनरेट होते हैं पता है, 72 मिलियन कलर जनरेट होते हैं, मतलब 70 लाख के आस 7.2 मिलियन कलर जनरेट होते हैं, मतलब 70 लाख के आसपास कुछ कलर जनरेट होते हैं। 16 बिट में करोड़ों के ऊपर होते हैं, एंड 32 बिट में तो अरबों खरबों, मतलब बोलते हैं ना मिलियंस में, यहाँ पे बिलियंस में चले जाएंगे। तो इतने कलर जनरेट थे। बट अभी हम लोग 8 बिट की यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली अभी इतने डिवाइसेस बोलते हैं ना ज़्यादा वो बने नहीं है जिसमें 16 बिट एंड 32 बिट यहाँ पे काम कर सके। तो अभी के लिए जनरली हम लोग 8 बिट यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर कभी अगर हम लोग को स्पेसिफिकेशन आता है किसी से कि 16 बिट पे इमेज चाहिए, 32 बिट पे चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके। बाकी नीचे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बिकॉज ये एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में क्या होगा, तुम कुछ चेंजेस करते हो तो तुम्हारे कलर में ना डिफ्रेंशिएट आएगा, मतलब कलर्स कभी कभी शायद डल हो जाएंगे या कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो अभी के लिए यूज़ नहीं करना है। ये एस आर जी बी जो है ना परफेक्ट है फॉर डिजिटल एंड कोई भी तुम चीज़ करोगे, तो इसको ऐसे ही रहने देना है यहाँ पे। ओके। बैकग्राउंड कंटेंट तो हम लोग बाद में चेंज करें तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है, हम लोग कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। बाद में हम लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग खुद का ही डालने वाले हैं वहाँ पे। ओके। बाकी फिर क्रिएट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग का नया एक आर्टबोर्ड हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड दिख रहा है ये। यस यस सर। ओके। अभी हम लोग ये यूजर इंटरफेस देखते हैं कि अंदर का जो यूआई है हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, उसको हम लोग समझते हैं पहले फोटोशॉप का। तो जो तुमको ये बेस यहाँ पे स्क्वायर हम लोग का जो ये एक बोलते हैं ना यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का आर्टबोर्ड है, जिसमें हम लोग बेसिकली काम करने वाले हैं। ओके। साइड में अगर तुम यहाँ पे देखोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लोग के टूल बार है। टूल बार में हम लोग क्या समझ लीजिए कि हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, जो हम लोग की हेल्प करेगी एडिटिंग के अंदर। ओके। जैसे मूव करने के लिए मूव टूल है, सेलेक्शंस के लिए यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स है, देन क्रॉपिंग के लिए क्रॉप टूल है, देन हम लोग का पैच टूल है, और इसके अंदर ही बहुत सारे टूल है टू जो हम लोग की इमेज होती है ना उसमें हम लोग
तो जैसे पिंपल्स हो गया उसको रिमूव करना होगा, या अगर क्रैक फोटोज है उसमें से क्रैक हटाना होगा, तो वो हम लोग पैच या बोलते हैं रीटचिंग कर सकते हैं हम लोग की इमेज के अंदर यूजिंग दिस टूल्स जो हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन ब्रश टूल है, स्टैम्प टूल भी सेम हम लोग का पैचिंग है, ये सब चीज़ के लिए काम आता है। देन इरेजर टूल है, ग्रेडियंट है, और ऐसे ही यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट हेल्प करने के लिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टूल्स दिए, जो हम लोग वन बाय वन हर एक टूल्स है सीखने वाले। ओके। इसके बाद हम लोग को ऊपर के, अगर तुम यहाँ पे ये देखोगे ना ये वाला बार, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी पैनल, अगर एक तरीके से कहा जाए। बट ये टूल का प्रॉपर्टी पैनल है। अब मैं इसे स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ टूल का पैनल है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, तो दिख रहा है यहाँ पे भी हम लोग का एक प्रॉपर्टी पैनल है, ये वाला। नाउ दिस प्रॉपर्टी पैनल एंड दिस प्रॉपर्टी पैनल आर डिफरेंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो स्टैम्प टूल सेलेक्टेड है, तो स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी आएगी, ये बाद में डिटेल में समझेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें होती है। बट अभी के लिए ये समझ लो कि जो ऊपर हम लोग को ये टूल बार ये दिखा है ना, ये वाला मेन्यू जैसा प्रॉपर्टी पैनल, वो हम लोग का टूल के लिए होता है। तो स्पेसिफिक टूल के हिसाब से दिख रहा है चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज ये वाला प्रॉपर्टी पैनल हम लोग का लेयर का प्रॉपर्टी पैनल है। ओके। तो इसको डिटेल में समझेंगे दोनों प्रॉपर्टी पैनल्स को अलग अलग, कि कैसे कौन सा क्या काम करेगा। ओके। अभी के लिए हम लोग का यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी पैनल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज हम लोग का लेयर के हिसाब से काम करता है, जो लेयर सेलेक्टेड रहेगा उसकी प्रॉपर्टी हम लोग को दिखाएगा, हम लोग काम कर सकते हैं। और ये वाला प्रॉपर्टी पैनल एज पर टूल को हम लोग बोलते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को दिया गया। ऊपर मेन्यू बार दिए हुए जो कि अलग अलग हम लोग को चीज़ों में काम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम इमेज में कलर की सेटिंग चेंज करना चाहते हो या एडजस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन है इमेज के अंदर, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जो हम लोग अपने हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन लेयर में कुछ चीज़ें करनी है तो यहाँ पे लेयर के लिए है। एडिटिंग के अंदर कोई चीज़ें करनी है जैसे पपेट वॉप, पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देन फिल्टर के अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स है, फिल्टर के ब्लर करना होगा, ब्लर से ही बहुत फायदे होते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। और जो भी हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे इफेक्ट्स है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। प्लस हम लोग को सेलेक्ट मेन्यू है जहाँ से हम लोग सिलेक्शन के जो मॉडिफाई करते हैं सिलेक्शन को, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पे प्लगइन्स अगर हम लोग को डालना है तो प्लगइन के लिए पैनल है। व्यू के हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को ओवरऑल चीज़ें दिखाई दे रही ना, उसमें हम लोग को चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूलर बंद चालू करना होगा, जो गाइड्स होते हैं वो ऑन ऑफ करना रहेगा, वो हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी अगर तुम्हारा वर्क स्पेस ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, तो तुम यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो या वापस से रिसेट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क स्पेस का ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे तुम्हें दिख रहेगा, ये अलग अलग ऑप्शन है। इसमें हम लोग एसेंशियल यूज़ करने वाले हैं अभी के लिए, या ऑलमोस्ट एसेंशियल ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल पे तुमको भी रखना है, और रिसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देना, तुम्हारा इसी तरीके से यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा पैनल दिखाई देगा। थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, वो मैं बता दूंगा बाद में कैसे किया है। बट हम लोग यहाँ पे वर्क स्पेस में एसेंशियल एंड रिसेट एसेंशियल पे क्लिक करके एकदम रिसेट करके काम करने वाले हैं। ओके। अगर जैसे एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे ये मेरे को देखो ये मैंने खराब कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो ये हम लोग रिसेट किससे कर सकते हैं इजीली, यूजिंग विंडोज वर्क स्पेस एंड रिसेट करके। तो जो भी जहाँ पे अपनी अपनी जगह पे थी वो सब अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग का वर्क यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे अलग अलग पैनल्स है जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर एडिटिंग। ठीक है। एंड अभी आज के लिए एक सिर्फ बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं फोटोशॉप में इमेज कैसे इंपोर्ट करना है। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेट पे आ जाओ क्रोम पे, एंड कोई इमेज मुझे चाहिए, एक वेबसाइट बता देता हूँ, pixels.com। ये बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज की इमेजेस एक्चुअली बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो तुमको इमेजेस मिलेगी वो बहुत ही हाई क्वालिटी, एंड तुम कोई भी तुमको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा अगर तुम यहाँ से इमेजेस यूज़ करोगे। जैसे गूगल से अगर इमेज डायरेक्टली यूज़ करते हो तो कॉपीराइट का इशू आएगा। क्यों? बिकॉज वो गूगल पे किसी और के इमेजेस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो भी इमेज अपलोडेड है डेट आर फ्री टू यूज़, कोई भी इशू नहीं है, तुम कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो। बस उसका कुछ गलत वे में उसको बोलते हैं ना दिखाना नहीं है। जैसे इसको दिखा के तुम ये नहीं बोल सकते कि जेल में मतलब कुछ ऐसा है, या इसको बोलते हैं ना इम्पर्सनेट नहीं कर सकते। बाकी तुम कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो और सबसे बेस्ट ये है कि अगर हम लोग कोई भी यहाँ से इमेज अगर लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे हम लोग की इमेज का भी पिक्सेलेशन नहीं दिखाई देगा, बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस आएगी। ओके। तो अब यहाँ पे इसको फोटोशॉप में कैसे लेके आना है, सबसे बेस्ट एंड इजी वे, राइट क्लिक, कॉपी इमेज।
एंड देन फोटोशॉप में आके Ctrl+V टू पेस्ट। सबसे सिंपल एंड इजी मेथड है। सेकेंड ऑप्शन इज, हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को डाउनलोड ही कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी हम लोग को साइज में चाहिए डाउनलोड कर लो। अब ये सबसे अच्छा मेथड इसके लिए है बिकॉज यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज डाउनलोड होगी। इसको ड्रैग करना है, जैसे डाउनलोड हो गया, डाउनलोड फोल्डर में से या जहाँ से भी तुमको ड्रैग करना है, ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके आना है एंड यहाँ पे लाके माउस का क्लिक छोड़ना है। ये ध्यान रखना है, लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे बीच में से छोड़ देते हैं, क्लिक करके ही रखना है, छोड़ना ही नहीं है इसको। और डायरेक्टली फोटोशॉप में लेके आके फिर ऊपर लेके आना है और यहाँ पे उसका छोड़ना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंड देन राइट टिक करना है ऊपर, ताकि इमेज अप्लाई हो जाए। अब दोनों में फर्क क्या आ गया पता है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा छोटा आया था हम लोग का पहले वाला, ये थोड़ा बड़ा आया है। ये बड़ा इसके लिए आया बिकॉज हम लोग का ये प्रॉपर जो एकदम साइज था ना हाई क्वालिटी वाला, वो साइज यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, जिसपे जूम करने पे अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे क्वालिटी इसका जो है वो मिल जाएगा उस तरीके से। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझा, यस। इमेज अपलोड कैसे मतलब इंपोर्ट करते हैं। हेलो। हाँ यस सर, ओके। समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बेसिकली मैं थोड़ा सा इंट्रो देना था मुझे, इसके लिए मैंने इतना ही रखा हो। कल से हम लोग प्रॉपरली एडिटिंग स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप की। ओके।